हेलो एवरीवन। मेरा नाम आभा दुबे है और मैं बेसिकली लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। मैंने बीएससी और बीएड अपना लखनऊ यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है और मुझे लगभग 6 इयर्स हो गए हैं पढ़ाते हुए, और जिसमें मैं सीटेट और टेट की मैथ्स को पढ़ाती हूँ। एंड आज मैं अनअकैडमी की तरफ से आप लोगों के लिए सीटेट के सिलेबस को लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 2 मंथ्स की जो स्ट्रेटजी है मेरी, उसको मैं किस तरह से आप लोग के समक्ष रखूंगी, जिससे कि आप लोगों को पता लगे कि मैं उन 2 महीनों के अंदर आप लोगों को क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ 100 आवर्स में। तो जैसे कि ये लिखा हुआ है, फर्स्ट है नंबर सिस्टम। सभी लोगों को पता है कि नंबर सिस्टम में बहुत ज़्यादा ही टॉपिक्स आते हैं, जिसके लिए मैंने आपको 17 आवर्स दिए देंगे। और इसमें आपके आ जाएंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स, एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल नंबर, रियलाइज, रेशनलाइजेशन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट एंड मिसलेनियस एक्सरसाइजेस। और सीटेट में इसमें अप्रोक्स 5 to 7 क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं। नेक्स्ट है हमारा नोइंग अवर नंबर्स। इसके लिए मैंने आपको 2 आवर्स देंगे। प्लेइंग विथ नंबर्स 2 आवर्स, इंटीजर्स 5 आवर्स, फ्रैक्शंस 5 आवर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा 8 आवर्स। बिकॉज अलजेब्रा में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, चाहे वो ए प्लस बी होल स्क्वायर के हों, ए माइनस बी होल स्क्वायर के हों, एंड ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, एंड ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो इस तरह के फॉर्मूले आते हैं अलजेब्रा में, जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम 8 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मैंने 5 आवर्स देंगे। ज्योमेट्री में 3 आवर्स हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आइडियाज में 3 आवर्स। अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स में 3 आवर्स। सिमेट्री में 3 आवर्स। कंस्ट्रक्शन में 3 आवर्स। एंड इसके अलावा मेंसुरेशन में 17 आवर्स इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसमें भी अलग अलग शेप आते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, पैलोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, सर्कल, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, मिसलेनियस। तो इसीलिए इन पूरे इतने सारे टॉपिक्स को एक साथ कवर करने के लिए 17 आवर्स देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आप लोग अच्छे से मेंसुरेशन को समझ सकें। डेटा हैंडलिंग के लिए 5 आवर्स देंगे। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग के लिए 3 आवर्स देंगे। प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम के लिए 3 आवर्स देंगे, जिसमें हम बताएंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन अवर लाइफ। लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स एंड कम्युनिटी मैथमेटिक्स में हम 3 आवर्स देंगे। इवेल्युएशन में 4 आवर्स, रेमेडियल टीचिंग में 3 आवर्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग में 3 आवर्स। तो ये हमारी स्ट्रेटजी है 100 आवर्स की, जिसको हमें कंप्लीट करना है 2 मंथ्स में। और कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी ईयर्स में आए हुए सैंपल पेपर्स हैं, वो सारे सॉल्व करवाए जा सकें, जिससे कि आप लोग को सीटेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा आप सभी लोगों को पता है कि इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी होता है, जिसके माध्यम से हमें ये पता लगेगा कि हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से सही नहीं है, क्योंकि उसके सही होने के बाद ही हम आगे के प्रोसेस को प्रोसीड कर सकते हैं। तो एक अभी हम नॉर्मल ऐसे ही सिर्फ शो करने के लिए आपको एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि फ्रैक्शन एक टॉपिक ले लेते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में भिन्न कहते हैं। तो इस भिन्न के टॉपिक में हम लोग को पता है कि पहले हम लोग किसी भी कॉन्सेप्ट को लिखने से पहले उसकी डेफिनेशन को लिखना ज़रूरी समझते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है, तो इसको हम लोग मेंशन कर देते हैं कि भिन्न होता क्या है। जैसे कि अगर हम किसी भी पूरे पार्ट को ले लेते हैं, जैसे कि एक हम लोग ने सर्किल ले लिया, या मान लेते हैं कि कोई पिज्ज़ा है, तो इसके अगर 4 पार्ट्स होते हैं और एक पार्ट किसी ने खा लिया, तो इसका जो फ्रैक्शन होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल जो नंबर्स हम लोग थे पिज्जा में वो थे 4, एंड यूज कितना हो गया 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4। तो ये हम लोग का फ्रैक्शन के फॉर्म में आता है, जिसमें ऊपर वाली वैल्यू को कहा जाता है अंश, मीन्स न्यूमरेटर, और नीचे वाले को कहा जाता है हर, इसका मतलब डिनोमिनेटर। तो ये होती है इसको समझने का एक बेसिक कॉन्सेप्ट।
और रही बात इसकी डेफिनेशन की, तो इसको इस तरह से मेंशन कर सकते हैं कि अ फ्रैक्शन इज अ नंबर which represents a part of whole। मीन्स किसी भी पार्ट का, किसी भी पूरे पार्ट का एक छोटा सा जो हिस्सा होता है उसे हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। और इसके अलावा जो इसके टाइप्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है हम लोगों के पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड थर्ड होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है जिसमें कि आपकी न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा होती है डिनोमिनेटर से, और प्रॉपर में हो जाएगा कि न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम होगी। इसका मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होगी इन कंपैरिजन ऑफ न्यूमरेटर। एंड मिक्स्ड में जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इसी को जब हम डिवीजन के फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारा मिक्स्ड में आ जाता है, जिसमें हमारा न्यूमरेटर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी होता है और प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो मीन्स मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन को यूज करते हैं, देन वी गेट मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे कि हम लोगों के पास अगर कोई एग्जाम्पल होता है, जैसे ले लेते हैं 11/7। किसी ने आपसे पूछा ये किस तरह का फ्रैक्शन है, तो सीधी बात है न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा है, डिनोमिनेटर की वैल्यू कम है, तो इसका मतलब हो गया कि ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। एंड जैसे हम लोग का 3/5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर की वैल्यू कम है और डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए ये हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड अगर कोई भी चीज होल में लिखी है, जैसे कि 3 होल 2/5 या 2/7, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। तो इस तरह से हम इनको कंपैरिजन कर सकते हैं कि न्यूमरेटर की वैल्यू अगर ज्यादा है डिनोमिनेटर से तो हमारा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, एंड अगर न्यूमरेटर की वैल्यू कम है डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। एंड अगर हम इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर दोनों को यूज करते हैं देन वो कन्वर्ट हो जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो इस तरह की चीजें हैं जो हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन में पढ़ेंगे। इसके अलावा जितने भी ये स्टार्टिंग के टॉपिक्स हैं, इन सभी टॉपिक्स को भी डिस्कस किया करेंगे और इनको एकदम ब्रीफली से स्टार्ट करेंगे जिससे कि आप लोग को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो दिस इज द स्ट्रेटजी ऑफ माइन ऑफ 100 hours for 2 months। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।